अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। एक साहिब थे जिनकी शादी की उम्र गुजर गई। वो लड़की वालों को पसंद ना आते और कभी इनको लड़की पसंद ना आती। बिलाखिर इनको एक लड़की पसंद आ गई। लड़की ने शादी के लिए 2 शर्तें रखी कि बड़े मियां से तब शादी करूंगी अगर मेरी 2 शर्तों पर अमल करेंगे। पहली शर्त यह है कि रात को दीवार फलांग कर घर में दाखिल होंगे और दूसरी शर्त यह है कि नौजवानों की महफिल में बैठेंगे। बड़े मियां ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें कबूल हैं। और ऐसा ही हुआ। अब बड़े मियां नौजवानों की महफिल में बैठते, खुशगपियां लगाते। नौजवानों की महफिल का आपको पता होगा कैसी महफिलें होती हैं। हंसी खुशी, मजाक, लंबे लंबे प्लान, मुस्तकबिल की फिक्र कि मैं ये करूंगा, मैं वो कर लूंगा, अगर मैं ये कर लूं तो मेरे साथ ये होगा, मैं इतना बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, मैं आगे जाना चाहता हूं, वगैरह वगैरह। अब बड़े मियां खुद को नौजवान महसूस करते। रात को आते, छलांग लगाते और घर में दाखिल हो जाते। हंसी खुशी जिंदगी बसर हो रही थी। एक दिन क्या होता है कि बड़े मियां के एक पुराने दोस्त उनको मिल जाते हैं और शिकवा करते हैं, अब तुम हमारी महफिल में नहीं आते। कहते हैं कोई मसला नहीं। अपनी महफिल में चले जाते हैं पुराने दोस्तों की। वहां जाते हैं तो हर बंदा अपना अपना मसला बयान करता है। कोई कहता है कि रात मेरी ऐनक गुम हो गई जिसकी वजह से मेरा पांव फिसला और मेरे पांव की हड्डी निकल गई। कोई कहता है मेरी शुगर इतनी तेज हो गई। कोई कहता है कि मेरा बीपी 160 पे चला गया। कोई कहता है कि मुझे दिल का दौरा पड़ा, मरते मरते बचा। अब बड़े मियां खुद को नढाल महसूस करने लगे। उनको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो डाउन हो रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। महफिल इसी तरह जारी रही। जैसे ही महफिल खत्म हुई तो बड़े मियां को महसूस हुआ कि उनके जिस्म के अंदर जान नहीं है। वो घिसटते हुए घर तक पहुंचे। जब घर के पास पहुंचे, दीवार उनको यूं लगा जैसे ये दीवार नहीं, दीवार चीन है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको ये अबूर नहीं कर सकते। दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो बीवी के अंदर से आवाज आती है कि मुझे शक पड़ रहा है, आज तुम अपने पुराने दोस्तों में बैठे हो, उन बूढ़ों में बैठे हो जिसकी वजह से आज तुम ये चल भी नहीं सकते। दोस्तों, इस कहानी का मकसद सिर्फ ये था, आपको ये बताना कि आप जिस किस्म के लोगों में बैठेंगे आप वैसे हो जाएंगे। आप नौजवानों में बैठें, आप खुद को नौजवान महसूस करेंगे। आप वलियों की सोहबत में बैठेंगे, आप वली हो जाएंगे। आप कारोबारी लोगों की महफिल में बैठेंगे, आप कारोबारी हो जाएंगे। आप जिन लोगों की सोहबत में बैठेंगे आप वैसे ही हो जाएंगे। अब आपके इख्तियार में है कि आप कैसा बनना चाहते हैं।